आपने सिंध का एक कलाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल। ये है झूले लाल की दरगाह, जिसको उडेरो लाल भी कहते हैं। इस दरगाह की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हिंदू भी इस दरगाह की बहुत इज्जत करते हैं और मुसलमान भी। स्टोरी यह है कि हिंदुओं के हिसाब से एक यहाँ पर बादशाह था, जिसने एक दफ़ा हिंदुओं को एक अल्टीमेटम दिया कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लाम कबूल कर लें। सो फिर हिंदुओं ने दरिया के पास आकर अपनी प्रार्थना की, दुआ की। फिर वहाँ वरुणा भगवान का अवतार आया और उसने फिर उनको खुशखबरी सुनाई। कुछ अरसे बाद एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम झूले लाल था। सो उडेरो लाल को ही झूले लाल कहा जाता है। मुसलमानों के लिए वो उडेरो लाल हैं, हिंदुओं के लिए वो झूले लाल हैं, जिन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं। इसका जो ये वाला कंपाउंड है ना, ये मीरों के मकबरे जैसा कंपाउंड है। ये आप अगर हैदराबाद से आते हो तो तकरीबन 40 to 45 किलोमीटर्स दूर है। अराउंड 50 किलोमीटर्स आप इसको लगा लें। अब ये पूरा यहाँ पर मुसाफिर खाने थे, लेकिन अब वो मुसाफिर खाने फंक्शनल नहीं है। वहाँ पर एक पानी का पंप लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ से एंट्री है दरगाह की और मंदिर की। दरगाह और मंदिर एक साथ हैं, तो यहाँ पर एंट्री पे यहाँ पर घंटियाँ लगी हुई हैं। ये यूं जिस तरह किसी भी मंदिर में लगी हुई होती हैं। हिंदुइज्म के हिसाब से मैंने आपको मंदिर वाली वीडियो में बताया था कि इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलती हैं। ये हिंदुओं का अकीदा है। फिर ये नक्कारा लगा हुआ है, ये उस कोयला फिल्म में शाहरुख खान ने बजाया था। ये बड़ा ढोल होता है जो जंग के टाइम भी बजता है, खुशी के मौकों पर भी बजता है। सो ये नक्कारा होता है, लेकिन अभी ये बंद पड़ा हुआ है। अब यहाँ से है एंट्री। अब इस एंट्री के अलावा जो पहले मैं आपको अंदर लेके चलूँ, उससे पहले मैं आपको यहाँ 4 कब्रें दिखाता हूँ। ये जो 4 कब्रें हैं ना, यहाँ के मुतवल्ली ने बताया कि ये 4 भाइयों की कब्र है जिन्होंने उडेरो लाल को जगह दी थी यहाँ पर आने की। अब जब आप यहाँ अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये चिराग जल रहा है, फिर एक चिराग सामने जल रहा है। अब इस दरगाह की ब्यूटी जो मैं जिसका आपसे जिक्र कर रहा था, अब यहाँ देखें। अब ये 4 कब्रें हैं, साथ में बाबा गुरु नानक की तस्वीर भी लगी हुई है, साथ में झूले लाल की इमेजिनरी फोटो वो भी लगी हुई है, क्योंकि हिंदू भी यहाँ पर आते हैं और मुसलमान भी यहाँ पर आते हैं। और मुतवल्ली ने बताया कि इसे ही 4 चिराग कहते हैं, ये जो 4 कब्रें हैं। अब आपने इस झूले लाल वाले उसमें आपने एक लफ्ज और सुना होगा कलाम में, 4 चिराग तेरे बलन हमेशा। सो 4 चिराग ये हैं, मंदिर में भी 4 चिराग हैं। अब आई डोंट नो दोनों में से कौन सी बात सही है, अब आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा अगर आप यहाँ पहले आए हैं या आपका अकीदा है। फिर यहाँ से है मेन एंट्री, जो दरगाह की भी है, जो मंदिर की भी है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर। ये एंट्री है उडेरो लाल की दरगाह की। ये मैं आपको अंदर से करीब से दिखाता हूँ, ये सारी एंट्री। अब ये है झूले लाल की कब्र। अब यहाँ पर भी ये चिराग जल रहा है, एक चिराग यहाँ जल रहा है। ये इसके जो चिराग रखने की जगह है ना, ये खूबसूरत है। इट्स प्योर मार्बल। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। इट्स प्योर मार्बल ये भी, और साथ में जितना भी है, यहाँ मदनी चैनल का स्टिकर भी लगा हुआ है शीशे पर। इसकी छत काफ़ी ऊंची है, इसका डोम देखें, और इस पे डोम पर वही शीशे का काम हुआ है। वैसे सिंध में जितनी भी दरगाहें हैं ना, वो तकरीबन सेम पैटर्न पर हैं। और अब यहाँ से मैं आपको मंदिर वाली साइड भी लेके चलता हूँ। अब ये दरगाह है। अब दरगाह में से जब हम निकलेंगे, एग्जैक्टली इस दरगाह के अपोजिट सामने मंदिर है। आओ मैं आपको मंदिर भी दिखाऊं। मेरा मुर्शिद मेरा लाल। फिर ये मंदिर की घंटियां लगी हुई हैं। जब आप मंदिर में अंदर आते हैं, सो ये रहा झूले लाल। ये झूला लगा हुआ है, वो दीवार पे लिखा हुआ है ऊपर झूले लाल। ये झूले लाल की घोड़े पर बैठी हुई इमेजिनरी तस्वीर। और ये रहे वो 3 चिराग यहाँ जल रहे हैं। ये अब 3 चिरागों के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे एक चिराग वो रहा, लेकिन वो इस टाइम बंद है। वो मेरे ख्याल से रात को जलाया जाता है। सो ये सारा मज़ार है। ये है झूले लाल की दरगाह, जो सिंध में इंतहा से ज़्यादा मशहूर है। इट्स वन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंध, झूले लाल, जिसको उडेरो लाल भी कहते हैं। इट्स ब्यूटीफुल और इट्स गुड कि ये दोनों जो रिलीजन्स हैं, वैसे भी सिंध में इट्स गुड कि सिंध में जो है रिलीजियस टॉलरेंस बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। दिस इज समथिंग रिमार्केबल अबाउट सिंध। अब ये जो दरगाह की एंट्री थी ना, इस एंट्री से जब आप बाहर आते हो तो बिल्कुल बराबर में एक और जगह है। भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताइएगा। ये जो है साईं की पहली करामत है, मसवाक करके जमीन में मारा था। क्या चीज़ ये? हाँ, पहलू कावर में। और जब साईं आए थे तो हमारे बड़ों को ये करामत दिखाई थी। ये मानना है कि ये जो उडेरो लाल थे, उन्होंने मिसवाक करके जमीन में जब फेंकी तो फिर ये सारा दरख्त उग गया। जी 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 बिल्कुल। ओके, ये करामत है उनकी। और अब ये जो बराबर में रूम है, ये रूम किस चीज़ का
है? ये साईं की बैठक की जगह है और साईं इधर कचेरी करते थे। ये इस जगह पर? ये साईं की चिल्ले की जगह है और साईं इधर बैठ के इंसान जात का दर्श देते थे। भाई आपस में प्यार करे, मोहब्बत करे। और ये जो साईं की चप्पल है, चप्पल मुबारक है साईं का। ये इसको मेरे ख्याल में खड़ाऊ कहते हैं। भी बोलते हैं, खड़ाऊ भी कहते हैं ना? चाकरी भी बोलते हैं, चप्पल भी बोलते हैं। बिल्कुल अंगूठे की तरफ से लकड़ी निकली हुई होती है और लकड़ी की होती हैं चप्पलें। ये वो चप्पलें रखी हुई हैं, ये उनकी अपनी हैं? बिल्कुल अपने। ओके, सो ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने चिल्ला काटा था। हमने अभी मगरिब की नमाज पढ़ी है और यहाँ पर ये इसको सेवा कहते हैं। सेवा शुरू हो गई है। ये जो अभी आपको इतना धुआं नजर आ रहा है ना, ये धुनी देना शुरू हो गए हैं अभी। ये हर मगरिब के बाद, रोज मगरिब के बाद यहाँ पर इस तरीके से धुनी दी जाती है, जिसको सेवा करना कहते हैं। ये जिस तरह से मेरे ख्याल से लोबान ही है, जिस तरह लोग अपनी दुकानों पे सुबह के टाइम करवाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। जो कमरा बंद था ना, वो मगरिब की नमाज के बाद खुल गया है और मैं दिखाता हूँ इस कमरे में ये किस तरीके से नकारा बजाया जाता है।